नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो एनर्जी थोड़ा लो रहेगी इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बाकी चैनलों की तरह 2 या 4 मिनट में कवर नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखें तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो, इसीलिए आप इस पार्ट को देखने के बाद मैं दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शनल की बात करेंगे। ये 2 वीडियो की श्रृंखला होगी। इसमें से पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो मेरा स्पेसिफिकली एंथ्रो पे रहेगा कि आप एंथ्रो को कैसे टैकल कर सकते हैं, एंथ्रो के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ मैं डिटेल्ड वे में बात करूंगा एंथ्रो पे। पहले इस वीडियो पे आते हैं हम लोग। मैं इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो यूपीएससी के लिए भी वैलिड रहेगा, वो बीपीएससी के लिए भी वैलिड रहेगा, और वो यूपी पीसीएस के लिए भी वैलिड रहेगा। इवन आप किसी और भी स्टेट पीसीएस के लिए भी इसको वैलिड मान सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शनल चूज करने का ऑप्शन रहता है आपके पास। यहाँ मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो एस्पिरेंट्स के मन में होता है एग्जाम देते वक्त। वैसे 67th वालों ने तो ऑप्शनल चूज कर लिया है, बट ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जो 67th दे रहे हैं, और उनके लिए भी होगा जो 68 देंगे या फिर जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का 2022 का अपना अटेम्प्ट देंगे। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके बात करेंगे, जैसे कि ऑप्शनल क्यों ज़रूरी है, वाई ऑप्शनल इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, आप ऑप्शनल कैसे चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शनल इन बीपीएससी, बीपीएससी में बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, और साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल। ये अक्सर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सही रहेगा साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटीज़ को लेकर, तो हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि वाई ऑप्शनल इज़ इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर मैं थोड़े रॉ वर्ड में बात करूँ तो ऑप्शनल आपका सोलमेट होने वाला है। जितना ध्यान अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में नहीं लगाते, उससे ज़्यादा ध्यान आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करने में लगाना पड़ेगा। और एक बार जो ऑप्शनल आपने चूज़ कर लिया उसका साथ आपको अच्छे से निभाना पड़ेगा, तो ही वो आपके एग्जाम में उत्तीर्ण होने में आपका साथ निभाएगा। आपने जो एक बार ऑप्शनल चूज़ कर लिया, आपको ये सोचना होगा कि अब मुझे सिर्फ इसी पे काम करना है, आपको दाएं बाएं नहीं देखना है। जनरली क्या होता है कि बच्चे एक ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, फिर कहीं से सुनते हैं कि भाई इस ऑप्शन में मार्क्स मिल रहा है, इस ऑप्शन में मार्क्स नहीं मिल रहा है, इस साल ये ऑप्शनल बूम किया, इस साल ये ऑप्शनल बूम किया, तो उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो एक बार मन बना लिया तो आप ये मान लीजिए कि वही ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है। आपको जितना सोचना हो चूज़ करने से पहले आप सोचिए, लेकिन जब एक बार आपने चूज कर लिया तो देन स्टिक टू इट। आपके लिए वो संजीवनी बूटी साबित हो जाएगी अगर आप उसको अपना 100% दे देंगे। तो ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस आप इसी से जान सकते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शनल जो है वो 300 मार्क्स का होता है, यूपीएससी में जो है वो 500 मार्क्स का होता है, और यूपी पीसीएस में 400 मार्क्स का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शनल का जो मार्क्स है वो कहीं कहीं तो इवन जीएस के मार्क्स से भी ज़्यादा रहता है। अगर से आप जीएस का पेपर एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके पास पूरा स्कोप रहता है कि आप ऑप्शनल में उस चीज़ को कवर अप कर सके, क्योंकि ऑप्शनल आपने चूज किया है। ये हम बहुत सेफली कह सकते हैं कि चूजिंग ऑप्शनल इज अ मेक और ब्रेक डील। आप ऑप्शनल चूज करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। इससे आप बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जीएस में इतना मार्क्स वेरी नहीं करता जितना ऑप्शनल मार्क्स वेरी करता है। आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल जो चूज करें वो आपके लिए राइट ऑप्शनल हो। उसके लिए मैं अभी आगे बात करूंगा कि आप कैसे ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आप ध्यान रख सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप ऑप्शनल को अगर से ठीक से कर लिए तो फिर आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। इट्स द ऑप्शनल दैट विल हेल्प यू टू रीच योर गोल। ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चूज द राइट ऑप्शनल। राइट ऑप्शनल क्या है? तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिया है। फैक्टर टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग ऑप्शनल। आप कौन कौन से फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं अपने ऑप्शनल को चूज करने के लिए? पहला है योर बैकग्राउंड। आप ये देखिए आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप साइंस से आते हैं कि ह्यूमैनिटीज से आते हैं। जनरली जो बच्चे साइंस से आते हैं उनके पास दोनों ऑप्शन रहता है, वो साइंस बैकग्राउंड का भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज का, डिपेंडिंग अपॉन किसमें कंफर्टेबल है। और ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए साइंस का ऑप्शन चूज करना टफ होता है, या फिर वो चूज नहीं करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं। तो आपका बैकग्राउंड क्या है ये भी ऑप्शनल आपको डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा है आपका इंटरेस्ट। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है आप वो चूज करें, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्ट जो है वो काफी बाद में आता है। आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट में बनने लगेगा, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जरूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें। बाकी फैक्टर्स अगर आपके पक्ष में है तो आप इंटरेस्ट को एक बार इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट भी जगा ले, क्योंकि एनी हो आपको जीएस तो पढ़ना ही है। तो बहुत से ऑप्शनल जो ह्यूमैनिटीज के रहते हैं उसको भी आप इजिली टैकल कर पाएंगे अगर से आपको अच्छे टीचर्स और गाइडेंस मिल जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड गाइडेंस। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए आपको किसी ऑप्शन को चूज करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बाकी सब कुछ रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी है, आपका बैकग्राउंड भी है, बट आपके पास एक अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा, एक अच्छा गाइडेंस नहीं रहेगा, अच्छा टीचर नहीं रहेगा, तो शायद आपको
ऑप्शनल आगे टैकल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राइट मटेरियल जो होता है वो आपके मेहनत को बहुत कट शॉर्ट कर देता है। आपका मेहनत जो रहेगा वो काफ़ी राइट डायरेक्शन में प्रोपेल करेगा अगर आपके पास राइट गाइडेंस रहेगा, राइट टीचर्स रहेंगे। तो ये फैक्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है ऑप्शनल चूज करते वक्त। चौथा पॉइंट है ओवरलैपिंग विद जीएस। बहुत से बच्चे ऑप्शनल चूज करते वक्त ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वो जीएस से भी ओवरलैप हो, ताकि जब वो ऑप्शनल को प्रिपेयर करे तो उस टाइम पे उनका जीएस भी प्रिपेयर होता रहे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप चूज करिए उस हिसाब से। पांचवा है मार्किंग और स्केलिंग। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उस सब्जेक्ट में मार्किंग हो रही है कैसी, उस सब्जेक्ट में स्केलिंग हो रही है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप मेहनत करते जाए पर उसमें मार्क्स ना आए तो भाई कोई फायदा नहीं है। आपका इंटरेस्ट भाई XYZ सब्जेक्ट में है बट उसमें मार्क्स नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस ऑप्शनल को लेके आगे बढ़ने का कि मुझे दुनिया को सबसे अलग प्रूफ कर देना, इसमें मार्क्स नहीं आ रहा पर मैं यही लूंगा क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। तो ये सही बात नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्ट वे में देखना पड़ेगा कि भाई मैं जो ऑप्शनल ले रहा हूँ क्या उसके मार्किंग भी अच्छी हो रही है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में उसके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, हाईएस्ट मार्क कितना गया उसमें, कितने मार्क्स कट रहे हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, पेपर की टफनेस जो है वो कैसे आ रही है, मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजिली हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको टाइम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो। करंट वर्सेज स्टैटिक, बहुत लोग ये भी चीज अपने दिमाग में रखते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें आपका नहीं हो पाया, अगर आपका स्टैटिक ऑप्शनल रहे तो आप स्टैटिक को पढ़े रहते हैं तो आपको फिर से वही चीज रिवाइज करनी होती है। जैसे आपके कुछ ऑप्शनल हो गए, जैसे PSIR ऑप्शनल हो गए, ये सब ऑप्शनल ऐसे हो जाते हैं कि आपका ईयर बाय ईयर जो है वो करंट बढ़ते जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर इस साल का जो पेपर रहे वो अगले साल का पेपर भी सेम रहे, करंट ऐड हो जाता है, आपको करंट रेलेवेंस ऐड करना पड़ता है, आपको जो दुनिया में चल रहा है वो ऐड करना पड़ता है। तो आपका काम हर साल ऑप्शनल में बढ़ता रहता है। पर अगर आपका स्टैटिक ऑप्शनल, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया या फिर कोई आपका साइंस का ऑप्शनल हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके कंटेंट जो है वो स्टैटिक होते हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई मैंने पूरा पढ़ लिया है तो अगले साल जो है फिर से मुझे अपडेट करना पड़ेगा, नहीं। आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट स्टैटिक है, वो हर साल कंटेंट वही रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट रहता है कि आपको देखने का। तो यहाँ देखिए मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट बता दिए हैं। आपको देखना है इसमें कि आप कौन कौन से पॉइंट को प्रायोरिटी में रखते हैं। अगर आप मेरी माने तो आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल चूज करते वक्त, कि आपके ऑप्शन में ये चीज होना ही होना चाहिए। पहला ये है कि आपको बहुत ईजिली उसका मटेरियल मिल जाए, काफी मटेरियल मिल जाए, मटेरियल की शॉर्टेज ना हो मार्केट में। दूसरा ये है कि उसमें मार्किंग ठीक ठाक होनी चाहिए। देखिए एकदम टॉप की मार्किंग नहीं होनी चाहिए बट एकदम लो भी नहीं होना चाहिए, एवरेज रहे वो भी चलेगा आराम से। तीसरा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और आप अपना इंटरेस्ट भी रख सकते हैं एक पॉइंट में। तो ये 3-4 पॉइंट होने चाहिए जो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शनल में ये सब चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप ऑप्शनल चूज कर सकते। चलिए तो बात ये होगी कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। बट अगर से ये पूछा जाए कि BPSC में बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शनल क्या है, मतलब पिछले कुछ ईयर में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किस ऑप्शनल ने किया, किस ऑप्शनल को सबसे ज्यादा बच्चे चूज करते हैं, जो एक आप कह सकते हैं फेवरेट ऑप्शनल बच्चों के बीच में, वो क्या है, तो वो हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास। तो उसके लिए मेरे पास पिछले कुछ सालों के डेटा है जिसके थ्रू एक रफ आइडिया मिल सकता है कि सक्सेस रेशियो किस ऑप्शनल में कैसा है। दोस्तों थोड़ा गला खराब है इसलिए इस वीडियो को मैं इस वक्त समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद का पार्ट जहाँ मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि पिछले वर्षों में किस ऑप्शनल ने कैसा परफॉर्म किया, कौन सा ऑप्शनल बच्चों ने ज्यादा ऑप्ट किया, साथ ही साथ साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के बारे में भी कुछ बात करूंगा। उसके अलावा भी और कुछ क्वेरीज है जिसको मैं रिजॉल्व करूंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, तब ऑप्शनल को लेकर आपके दिमाग में एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी। अपने सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू and God bless you all.